तो वहीं राहुल और तेजस्वी पर अमित शाह का निशाना भी देखने को मिला। राहुल ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली, ये गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया। घुसपैठियों को चुन चुन करके निकालेंगे गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, ये बड़ी बातें कही गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमने इस मुद्दे पर कई जगहों पर काम किया है और मैं निश्चित रूप से सीमांचल और बिहार की जनता को कहना चाहता हूं कि अगले 5 साल में है। और साथ ही साथ जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से कई बड़ी बातें गृह मंत्री की ओर से कही गई है। राहुल गांधी पर निशाना साधते और ये कहा है कि ये घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहते हैं। राहुल ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी और ऐसे में घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम हम करेंगे। ने बहुत सारी जगहों पे इस पर काम किया है और मैं निश्चित रूप से सीमांचल की और बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। न केवल घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, इनके अवैध धंधे भी बंद कराएंगे और अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। चलिए क्या होगा वो यही चुनाव में नहीं बोला जाता है, परंतु हम घुसपैठिए को निकालें। तो इस पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी से राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सबसे पहले तो सर आपका न्यूज इंडिया पर। सर सवाल ये कि जब राहुल गांधी की ओर से कई बड़ी बातें कही जाती है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, यहाँ तक कि ऑपोजिशन की ओर से इन दिनों तो वोट चोरी का मामला खासतौर पर उठाया जा रहा है। वो कहते हैं कि हम तो पिछड़ों की सरकार लेकर के आएंगे और हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। यहाँ गृह मंत्री ये कहते हैं कि घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहते हैं, घुसपैठियों को लाना चाहते हैं, हम आएंगे तो उनको बाहर निकालेंगे। सर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, चोरों को बचाने के लिए ये वोट चोरी का मुद्दा छेड़ा गया है। सच बात ये है कि कहीं कोई चारा चोरी में सजा याफ्ता है तो कहीं कोई आज अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर बाहर है। ये परेशान है, ये जानते हैं कि इनके परिवार संकट में है और इसीलिए हर दिन नया झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। उन्होंने पहले राफेल को लेकर के भी ऐसे ही कहा था, चौकीदार चोर है, लेकिन देश की जनता ने बता दिया कि मैं भी चौकीदार। सब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए और एक के बाद एक लगातार भाजपा चुनाव जीतती रही है। ये चोरी का वोट चोरी का मामला पूरी तरह से एक झूठा नैरेटिव है और इस झूठे नैरेटिव को जनता खारिज कर रही है। बिहार में अपने वोट के माध्यम से जितनी बड़ी संख्या में आज वोटर घर से बाहर निकले हैं, उन्होंने राहुल गांधी के मुद्दों को डिफ्यूज किया है और इस वोट चोरी के आड़ में वो कहीं न कहीं घुसपैठियों के पक्ष में खड़े हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इंटेंसिव रिवीजन होने पाए, नहीं चाहते हैं कि मतदाता सूची दुरुस्त होने पाए, वो नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो शरणार्थी के तौर पर भारत के भीतर घुस करके आज वोटर लिस्ट का हिस्सा हो गए हैं, उनकी सफाई होने पाए। इसीलिए वो हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कैसे ये पूरा चुनाव वोट बैंक के चुनाव में चुनौती महसूस नहीं करते आप महागठबंधन? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरी तरह से क्लीन स्वीप रहा है। हम एक तरफा एकदम चुनाव जीत रहे हैं और पहले चरण के बढ़े हुए मतदान ने स्पष्ट कर दिया है ये सकारात्मक मतदान है, ये सुशासन के लिए दिया गया मतदान है। फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की वापसी हो रही है बिहार में और पिछली बार के मार्जिन से, एक बड़े मार्जिन से इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बना रही है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि दोबारा से एनडीए की सरकार यहाँ सत्ता में काबिज होगी। इतना कॉन्फिडेंस सर, इसे हम कॉन्फिडेंस कहें, ओवर कॉन्फिडेंस कहें, क्या कहना सही होगा सर? नहीं, जनता के बीच का रुझान दिखाई पड़ रहा है, जनता जिस तरह से जुड़ाव दिखाई पड़ रहा है। तो अभी तो दूसरा चरण बाकी है। नहीं, पहले चरण में ही जिस तरह का रुझान दिखाई पड़ा है, बूथों पर जिस तरह की कतारें दिखाई पड़ी हैं और कैंपेन के भीतर
जनता के स्पंदन को हम स्पष्ट तौर पर महसूस कर रहे हैं कि जनता किस तरह से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से बिहार को आगे ले जाना चाहती है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बिहार में सुशासन को बनाए रखना चाहती है, और कैसे तेजस्वी यादव के उस जंगल राज को याद कर रही है, लालू प्रसाद यादव के उस जंगल राज को याद कर रही है। तो कोई ऐसा अवसर नहीं है इस महागठबंधन को, और कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह से आज तेजस्वी यादव की पार्टी का अंतर्द्वंद सतह पर दिखाई दे रहा है, कलह सतह पर दिखाई दे रही है, ऐसे में मैं पूरा विश्वास है कि बिहार में जनादेश एक बार फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में होगा। राकेश जी, एक सवाल ये भी कि राहुल गांधी तो ये तक भी कह देते हैं कि ये बौखलाहट है एनडीए वालों की, जब वो बयानबाजियां कर देते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हार की बौखलाहट है, क्योंकि एनडीए को समझ आ चुका है कि जनता साथ किसका दे रही है, और इसी वजह से बस वो अनर्गल बयानबाजियां करके लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिहार के एक बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकाल करके लाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है, चाहे वो आज बिजली के मामले में हो, चाहे वो सड़क के मामले में हो। आज बिहार की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। बिहार का एक जो चमत्कारिक बदलाव हुआ है ये बिहार की जनता महसूस कर रही है, और इसीलिए बिहार की जनता फिर से नीतीश कुमार जी के साथ रहने वाली है। ये केवल कोरी बयानबाजी से नहीं हो सकता है। जो वास्तविक जीवन में परिवर्तन आया है वो आज केंद्र सरकार की लाभार्थी योजनाओं के माध्यम से हो, वो आज राज्य में स्पष्ट कानून व्यवस्था के नाते हो। आज लोग महसूस कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वो तो इस चीज का भी आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे 10% ऐसे लोगों को आरक्षित, हर चीज में आप लोगों ने कर दिया है जो कि बड़े वर्ग से आते हैं। तो सर, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? वो इस पर तो ध्यान ही नहीं देना चाहते कि इससे पहले कई बार आरजेडी की सरकारें भी रही हैं, वो तो ये कहते हैं कि 20 साल से जब आपको समय मिला तो आज भी विकास के नाम पर आप वोट क्यों मांग रहे हैं? विकास किया क्यों नहीं फिर 20 सालों में? 20 सालों में तो विकास जो हुआ है वो विकास अपने आप में दिखाई पड़ रहा है। मैंने इसलिए कहा ना, चाहे वो अलग अलग मुद्दों पर, वरना याद करिए कि 20 साल पहले बीएसटी कैसे एक मुद्दा हुआ करता था, बिजली सड़क और पानी का, लेकिन आज बिजली सड़क और पानी पर कोई बहस नहीं करना चाह रहा है, कोई इस बात पर सवाल नहीं कर रहा है कि आज बिहार में सड़कें खराब है क्या, या बिहार में आज बिजली की अनुपलब्धता है। आज बिहार में हम 125 यूनिट बिजली फ्री देने की स्थिति में खड़े हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं आज नीतीश सरकार की, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की सफलता है, और इसी सफलता के कारण हमें पूरा भरोसा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ रहेगी, पूरी तरह से वहां फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार की वापसी करेगी। और यही घबराहट है, उनको लगता है कि उनके तमाम जो घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार के मामलों में जो जेल से जमानतों पर हैं, उनकी जमानतें खारिज होंगी, वो फिर जेल के भीतर जाएंगे। इसी बात की घबराहट में वो तमाम प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हैं, लेकिन इन आरोपों से, जाति और मजहब की राजनीति से अब बिहार आगे निकल चुका है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, अब राहुल गांधी के बयान को लेकर के हमने अभी राकेश त्रिपाठी जी को भी सुना, वो भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बौखलाहट है और या आरजेडी की बौखलाहट नजर आती है, जिस वजह से जब वो ऐसी बयानबाजियां करते हैं जो कि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, और उसके बाद वो दूसरों को कहते हैं कि भ्रष्टाचार अगर हटाना है तो इस सरकार को हटाना पड़ेगा। तो सर, प्रतिक्रिया जानना चाहूंगे आपसे, जीत को लेकर कितना आश्वस्त आप नजर आ रहे, क्योंकि एनडीए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जो खुद एक भ्रष्टाचार घोटालों की लिस्ट गिनवाते थे, नलकूप घोटाला, सड़क घोटाला, कॉलेज घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज घोटाला, सारे घोटालों की लिस्ट लगभग 3 दर्जन से अधिक नरेंद्र मोदी जी। तो कार्रवाई कौन करेगा इनके ऊपर? भ्रष्टाचारी घोटालेबाजों को तो नरेंद्र मोदी जी अपने गले का हार बना के रखे हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, हर जगह तो इनके पास भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट है। तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जब अपने को बचाव करते हैं तो कीचड़ दूसरे को ऊपर उछालते हैं। बात बड़ी स्पष्ट है, कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन जीतने जा रहा है। भाजपा बौखलाई अपनी हार को निश्चित देख करके, क्योंकि इनको अब डर है नीतीश कुमार जी जाएंगे इनके साथ नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार का तो इन्होंने बोला, कहते हैं राहुल गांधी घुसपैठियों को जानबूझकर लाना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते नहीं कि एसआईआर हो। अभी राकेश त्रिपाठी जी भी वही बात कह रहे थे कि राहुल गांधी इसी वजह से बार बार ऐसे बयानबाजियां करते हैं, या दलितों का या पिछड़े वर्ग के लोगों की बातचीत करते हैं, ताकि लोगों को इस बात से भटकाया जा सके, उलझाया जा सके। जी, आप एक एंकर हैं, पढ़े लिखे पत्रकार, आपको भी पता होगा कि अगर ऐसा कोई बयान देता है तो महामूर्ख होगा। क्या मैं एक सवाल करता हूं, क्या देश का गृह मंत्री महामूर्ख या महानिकम्मा है? उसको पता नहीं कि राहुल गांधी जी घुसपैठियों को ला सकते हैं? अगर उसको पता है कि घुसपैठियों को ला रहे हैं राहुल गांधी जी, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते गृह मंत्री देश का? तो कहने का मतलब जनता की आंखों में धूल झोंकना, देश की आंखों में धूल झोंकना और राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगाना, ये कोई महामूर्ख गृह मंत्री ही कर सकता है।
और मैं कहूंगा कि शायद हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, सत्ता में खुद बैठे हुए हैं, गृह मंत्री खुद बने बैठे हुए हैं और घुसपैठिए कांग्रेस पार्टी ला रही है, घुसपैठिए राहुल गांधी जी ला रहे हैं और कह रहे हैं तो क्या बेशर्मी की बात है, क्या बेहूदगी की बात है। नहीं तो सर वो तो रोकने की बात कर रहे हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो रोकना चाहते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जब एसआईआर का विरोध करते हैं तो ये लोग वो चाहते हैं कि घुसपैठियों की एंट्री हो। या घुसपैठिए अगर रोकना चाहते तो रोकिए ना। आपने तो आसाम में नोटिफाई कर लिया था कितने घुसपैठिए हैं, कितने लोगों को हिंदुस्तान से बाहर भगाया पिछले 11 सालों में। सत्ता तो आपके हाथों में, बताइए नंबर तो कुछ तो बताइए। अगर किसी कांग्रेस के नेता ने रोका हो कि ये घुसपैठिए इसको मत बाहर भेजिए, किसी ने कहा क्या? किसी नेता का बयान है? हम तो कह रहे हैं पता करिए ना, बताइए कौन सा घुसपैठी कहाँ घुसा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बयानवीर है, तड़ी पार गैंग के नेता सिर्फ इधर उधर की बातें करके लोगों को भड़काने की बात करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है दीपक जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो वहीं महागठबंधन के डिप्टी सीएम